Hello student, in the last video we were talking about the question number 1, 2 and the third is your homework. Today we will discuss question number 4 and 5 and the 6 is your homework. Okay? Let's see how to solve the question number 4 and the question number 5. The question number 4. In a particular year, the male population of a city was 2359324, more than the female population. The number of female was 6813,675. What was the male population? What was the total population of the city during that year? तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई एक पर्टिकुलर ईयर है, उसमें मेल पॉपुलेशन, मेल मतलब जो जेंट्स होते हैं या मेंस, इनको मैन भी बोल सकते हैं, जो मेल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी मतलब ये 2359324 है, मोर देन द फीमेल मतलब इतना 2359324 मोर देन द फीमेल मतलब इतना ज़्यादा है फीमेल से, फीमेल के पॉपुलेशन से. अब देखते हैं फीमेल की पॉपुलेशन. द नंबर ऑफ फीमेल्स वॉज 681367. मतलब फीमेल का तो एक्चुअल में ये है, पर जो मेल है वो ये नहीं है. जो मेल है वो फीमेल से इतना ज़्यादा है. अगर हमें मेल निकालना है तो हमें इस नंबर में इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. उसके बाद में हमें टोटल पॉपुलेशन बतानी है. तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, फीमेल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 6813,675. मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी मैंने किया क्या, मैंने इस नंबर और इस नंबर को ऐड कर दिया क्योंकि इतना नंबर मोर देन था फीमेल से. ये देखिए ऐड कर, मतलब जो मेल पॉपुलेशन आया वो आया 9172,999. ओके, अब देखते हैं टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन में इसको, ये जो हमारा मेल्स है और ये फीमेल दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. हमारा आंसर आ गया 6813,675 प्लस 9172,999 और हमारा आंसर आ गया 1598,698,6674. ठीक है ना. ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2011 वॉज 13047,546. नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाई 7973,674. What was the sales receipt of the company in the year 2012? What was the total sales receipt of the company during these 2 years? अब सेल्स रिसिप्ट मतलब हम लोग कहीं दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो हमें वो एक रसीद देते हैं. वो जो रसीद वो हमें देते हैं वो एक ओरिजिनल रसीद हमें देते हैं और एक उसकी फ़ोटोकॉपी उनके पास वहाँ पे अवेलेबल होती है, जिससे कि उनका एक डेटा होता है कि किसको उन्होंने कितनी चीज़ें बेची, क्या चीज़ें उनके पास है. तो सेल्स रिसिप्ट में किसी भी कंपनी हो या कोई एक शॉपकीपर भी हो सकता है, वो चीज़ों का एक डेटा रखता है कि कितनी चीज़ें उसने पूरे दिन बेची और उसके कितने का उसका पैसा हुआ. तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए सेल. तो यहाँ पे क्या है कि कोई कंपनी कोई चीज़ बेचती होगी तो बेचने के अब क्या है वो उससे नहीं मतलब है. कुल मिला के सेल्स रिसिप्ट मतलब उसकी जो रसीदें कितनी इकट्ठा हुई उससे उसका आकलन किया सकता है कि कितनी चीज़ें बिकी. ठीक है ना, हम लोग काउंट कर सकते हैं उससे. तो कोई कंपनी है उसने 2011 में इतनी चीज़ें बेची होंगी, इतने का उसको सेल्स रिसिप्ट हुआ. ठीक है ना. और नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज्ड इतना 7973,674. अब नेक्स्ट ईयर का ये डाटा नहीं दिया हुआ, नेक्स्ट ईयर इतना इंक्रीज हुआ मतलब जो 2011 में रहा होगा 2012 में उसको ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा वो 2012 का सेल्स रिसिप्ट होगा. व्हाट वाज द सेल्स रिसिप्ट ऑफ द कंपनी इन द 2012? व्हाट वाज द टोटल सेल्स रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 years? तो पहले सेल्स रिसिप्ट ऑफ अ कंपनी 2011 13047,546. नेक्स्ट ईयर कितना इंक्रीज हुआ 7973,674. तो 2012 का सेल्स रिसिप्ट कितना हो गया, दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. 13047,546 प्लस 7973,674. हमारा आंसर आया 21021220. फिर उसके बाद में टोटल निकालना था तो 2011 और 2012 दोनों को हमने क्या कर दिया, टोटल सेल्स रिसिप्ट इन दीज 2 years हमने दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया. हमारा टोटल आंसर 34068766. तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया एक्सरसाइज 7 से. क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका आज का है होमवर्क, मैं एक बार उसको पढ़ दे रही हूँ. अगर आपको ब्लर हो रहा है वीडियो तो कम से कम पढ़ के आप समझ पाओगे कि मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 6.
The question number 6 is your homework. Okay, you solve in your copy and give me an answer in a comment box. In a particular year, an industry produced 6736265 bicycles. Next year, the number of bicycles produced by 1374589 more than those produced इन द प्रिसीडिंग ईयर. अब यहाँ पे मोर देन है, मतलब फर्स्ट ईयर में तो उसने जो प्रोड्यूस किया, लेकिन सेकेंड ईयर में उसका इतना मोर देन, मतलब इतना ज़्यादा. तो जो सेकेंड ईयर का आप निकालिएगा, दोनों को ऐड करिएगा. How many bicycles were produced during these 2 years? So question number 6 is your homework. After the question number 6, question number 7 and 9, the 3 questions are left in this exercise. Okay, in the next video we will talk about the question number 6, 7, 8, 9. 7, 8 and 9 is your homework because 9 is very simple. Okay, till then, bye.